आता हूं कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं है। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा था, कुछ लोगों के अंदर भरम था 400 पार के नारे की वजह से, और कुछ लोगों ने जो अपना भरम निकाल लिया, अपना गुस्सा निकाल लिया, आज के दिन हमारी और आपकी बात सुनने को वो तैयार हैं। हम हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। लेकिन एक चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पिछले 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कम सबको बराबर के तौर के ऊपर आका है। मैं तो यूं कहता हूं कि जो अल्पसंख्यक है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से घिसकर के वोट नहीं दी, उनका भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों के अंदर और पिछले 10 साल के अंदर रखा है। जितना डेवलपमेंट मेवात के अंदर हुआ है पिछले दिनों के अंदर, शायद ही कांग्रेस टाइम के ऊपर हुआ होगा, लेकिन उनकी वोट हमारे को नसीब नहीं थी। आज मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आपके बीच के अंदर छठी बार जीतने के बाद आपका एक प्रतिनिधि अगर यूं कहे कि हम इस बार राज तीसरी बार बना सकते हैं, तो क्या मेरी बात पे विश्वास करोगे? मैं घूमा हूं, आएगी हमारी 30 सीट आएगी हमारी, ज्यादा से ज्यादा सीटें इतनी ही आएंगी, और कांग्रेस पार्टी की 60 बताया करते। आज जिनकी वजह से हम 5 सीट हारे थे, आज उनसे ही मैं पूछता हूं कि क्या आज के दिन आपको मालूम है कि शैलजा के साथ कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? और आप क्या सोच, आपका ज्यादा ख्याल रखेंगे वो और हम कम ख्याल रखेंगे? हमने बराबर के तौर पे जब सभी बिरादरियों को, सभी वर्गों को, सभी मजहब को वाका है, हिंदुस्तान को आगे ले जाने का एक ही रास्ता है कि मिलजुल करके चले। और हमारी ताकत दक्षिणी हरियाणा की, एक तो हमारा संगठन। कौन सी सीट के ऊपर आ रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा, कहीं नहीं आ रहे। सब जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीतने वाले उम्मीदवार आज के दिन मौजूद हैं। इन सभी सीटों के ऊपर लोकसभा के तहत वहीं पर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने के काबिल हैं। ये दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र दो तरह से भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ की हड्डी और दिमाग और दौलत बनी है। रीढ़ की हड्डी तो इस तौर के ऊपर कि अगर हम साथ नहीं दिए होते तो जीटी रोड वाले भी हमारे को भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होते। उद्योग विहार जगह जगह के ऊपर आज के दिन पैसा पैदा कर रहे हैं, हमारी जमीन के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। हमने सबसे पहले बच्चों को, यहीं को लोगों को नौकरी वहां के लोगों को दी जाएगी। ये फैसले हरियाणा सरकार करती है। कोटे बांटे जाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस में भी रहा हूं, मुझे पता है। आज के दिन जिस लोगों को भी काबिलियत के तौर पर नौकरी मिली है, अपने बलबूते के ऊपर मिली है, किसी की सिफारिश से मिली है। दूसरी बार अगर हमारी सरकार बनती है तो जो शायद हमारे को नसीब ना हुआ हो सन 19 के अंदर, क्योंकि हमारी मेजोरिटी कम रह गई थी और दुष्यंत चौटाला की समर्थन से हमने सरकार चलानी पड़ी थी, और उस टाइम मनोहर लाल जी खट्टर कार्यरत थे, तो उन्हीं के हाथ के अंदर हमने कह दिया कि भी आप कोशिश करो कि सरकार को 5 साल तक निभाओ। तो जो 19 को नहीं मिला, जो 14 के अंदर नहीं मिल पाया था, हो सकता है अगर हमारा संगठन इस बार बरकरार रहा तो शायद तीसरी बार हमारे को मिल जाए। कैसे मिलेगा? एमएलए से। इस बार कोई ऊपर से पैराशूट से चीफ मिनिस्टर बनाने का नाम भी नहीं देगा, क्योंकि जो पैराशूट से आए थे, पार्टी ने ये सोचा कि उनको मिड रास्ते के अंदर तब्दील करके नए चीफ मिनिस्टर। तो अगर हमारे एरिया के एमएलए बनते हैं तो हमारे बारे के अंदर भी थोड़ा बहुत सोच विचार पार्टी करेगी। अगर हमारे